हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ। माँ भारती एडुकेटर की तरफ से और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद के साथ धन्यवाद तो अभी नहीं करना चाहूँगा। आपको स्वागत है इस वीडियो क्लास में। आपको बताने वाला हूँ पिछले वीडियो का आगे का। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको क्वेश्चन जो आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, और थोड़ा सा सिलेबस अधूरा रह गया था उसको मैं पूरा करता हूँ। चलिए, हेलो दोस्तों। कक्षा 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है वो कुल प्रश्नों की संख्या 26 है। घबराइए मत, 26 प्रश्न होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद 26 क्वेश्चन के बराबर हैं। छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, आप बहुत बड़े हो गए। तो आप 26 प्रश्न देख करके मत घबराइए, ठीक है। चलिए आगे से बात करते हैं। इस 26 प्रश्न को 5 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में बांटा गया, ठीक है। चलिए, खंड आ, खंड ब, खंड सा, खंड द, खंड ई, ठीक है। खंड आ ब स द ई, 5 खंड हो गया। अब इस 5 खंड में से प्रत्येक खंड से कितना प्रश्न पूछा जाता है, आइए। खंड अ से 5 प्रश्न पूछा जाता है। खंड ब में 5 प्रश्न पूछा जाता है। खंड स में 12 प्रश्न पूछा जाता है। खंड द में 1 प्रश्न होता है और खंड ई में 3 प्रश्न। देखिए अलग अलग विभाजन है। यहाँ देखिए खंड स से कितना क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। भाई बाकी के साथ तो न्याय नहीं हो रहा है। केवल देखिए ये बीच वाला है, ये बीच वाला जो है आगे पीछे से मैंने करते हैं। चलिए, ये जो है 1 नंबर का होता है, केवल 1 अंक का। यहाँ आपको 1 अंक का बताना चाहूँगा, आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी लिखना पड़ेगा। हो सकता है उसका किसी का परिभाषा पूछ दे और उसका एसआई यूनिट पूछ दे। एसआई का क्या होता है। फिर 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 अंक का 5 प्रश्न हुआ। 12 प्रश्न 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 3 अंक का। 1 प्रश्न होता है वो 4 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 4 अंक। और 3 प्रश्न होता है वो 5 अंक का। कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है, ठीक है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ठीक है। ये तो आपका टोटल बोर्ड के एग्जाम में कितने खंडों में विभाजित किया गया है। कुल प्रश्न 26 है। 5 खंडों में तो कुल प्रश्न 26 है, जो विभिन्न अंकवार है। अब कल का जो अधूरा बचा गया था वो मैं बताता हूँ। अध्याय 6 तक तो हो गया था। 7 अध्याय आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। 8 है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। 9वां अध्याय है आपका किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, अप्रकाशीय यंत्र। 10 अध्याय है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। 11 अध्याय है विकिरण एवं द्रव्य की प्रकृति। 12 अध्याय है परमाणु। 13 अध्याय है नाभिक।
14 अध्याय है अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियाँ। 15 अध्याय आपका संचार व्यवस्था। संचार प्रत्यावर्ती धारा से आप अनभिज्ञ नहीं हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ें, धारा क्या होती है, धारा विद्युत क्या होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तरंग तो जानते हैं, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है दोस्तों, ये 3D में बनाता है, 3 डायमेंशनल में, त्रिविमीय में रूप में ये तरंगे बनाती है। फिर पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी कैसी होती है, अप्रकाशिक यंत्रों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे तरंग प्रकाशित, किरण तो ठीक है, अब तरंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विकिरण और उस विकिरण की द्रव्य की प्रकृति, ठीक है। उसके बाद परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाभिक, फिर अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक का मतलब होता है आधा चालक, वो पूरा चालकता नहीं रहती, उसकी चालकता कम होती है, तो उसको अर्धचालक कहते हैं। जब हम उसमें कोई ऐसा चीज़ मिला देते हैं, अन्य पदार्थ मिला देते हैं जिसकी उसकी चालकता बढ़ जाती है, तब उनको अर्धचालक बोलते हैं। और उसके बाद संचार व्यवस्था। ये आपका जो कल का बचा हुआ था वो पूरा 15 अध्यायवार हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ, जैसे 5 अंक का आने वाला 3 प्रश्न है। ये 5 अंक के आने वाला जो 3 प्रश्न है वो अभी पूछा गया है आपका पहला दूसरा अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। उसके बाद चौथे अध्याय से दोनों प्रश्नों को पूछ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 9 अध्याय के बी पार्ट्स और डी पार्ट्स, ये दोनों से एक एक प्रश्न पूछा गया, टोटल 3 प्रश्न हो गया। और ये जो द का खंड है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये व्यवहारिक रूप में पूछा जा रहा है। ये जो है व्यवहारिक रूप में आपका लिखा हुआ होगा, उसके बाद उसमें जिस तरह से गद्यांश पढ़ा जाता है ना, हिंदी में गद्यांश होती है, फिर नीचे लिखा रहता है 2-4 प्रश्न को उत्तर देना है, वैसे ही टाइप का पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। एक प्रश्न है इसमें, कितना है? एक प्रश्न है, अथवा में पूछा जाता है, टोटल 2 प्रश्न हो गया, वैसे ही रूप में पूछा जा रहा है। अब इसमें जो फिजिक्स और भौतिकी में एक डाउट रहता है बच्चे को अक्सर, और वो बनता भी नहीं है, वो क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल प्रश्न, अंकिक प्रश्न जिसको कहा जाता है। क्या प्रश्न कहा जाता है? अंकिक। बताना चाहूँगा कि अंकिक प्रश्न जो है इस बार टोटल पूछा गया था 8 नंबर का। कितना अंक का? 8 अंकिक प्रश्न आया था दोस्तों। वो बहुत बड़ी नहीं रहता, उस 8 मार्क्स में आपका टोटल 3 प्रश्न पूछा गया था। ये भी बता देता हूँ, 3 प्रश्न पूछा गया था। इस 3 प्रश्न में आप श्योरिटी है 2 प्रश्न को बना लेंगे, 2 प्रश्न को आप ऐसे ही हल कर लेंगे। बीच बीच में बताता रहूँगा कि आपका अंकिक प्रश्न कैसे हल करते हैं, अंकिक प्रश्न कैसे हल करते हैं, ये बीच बीच में बताता रहूँगा। इस तरह से आपका ये आपका सिलेबस हो गया कक्षा 12वीं का पूरा विषयवार प्लस बोर्ड का एग्ज़ाम के बेस से। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।